अब भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसमें हम लोग पैसा के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। ये 3-4 दिन की ट्रेनिंग उनको एक टेक्निकल रूप से नो हाउ बताते हुए उद्यम स्टार्ट करने का तरीका बनाती है। इच्छुक और चयनित लाभुकों को वहां पर उनको फ्री में स्टॉल दिया जा रहा है ताकि उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो सके। नमस्कार, आज विमर्श न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार के वैसे लोग जो लोग बैंक से लोन लेते हैं और बिजनेस पर्पस के लिए बैंक से लोन लेते हैं लेकिन बिजनेस नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों के लिए भारत सरकार ने एक मुहिम चलाया है। भारत सरकार के द्वारा वैसे लोगों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए ट्रेनर क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। भारत जो दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहता है, उसके लिए एक ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप में औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक स्कीम चलाई है जिसके तहत हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। बैंक से जो लोन दिया जाएगा, पहले क्या ज़माने में जो लोन दिया जाता था उसमें हम लोग प्रशिक्षण नहीं देते थे, तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे उद्यमी इस कारण से फेल कर जाते थे, अपने अपने उद्यम को अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। अब भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसमें हम लोग पैसा के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। ये 3-4 दिन की ट्रेनिंग उनको एक टेक्निकल रूप से नो हाउ बताते हुए उद्यम स्टार्ट करने का तरीका बनाती है। बिहार, अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है और बिहार को एक नेशनल मानचित्र पर लाना है जिसमें हम लोग औद्योगिक क्रांति का बेनिफिट ले सकें, तो उसमें ज़रूरी है कि हमारे जो उद्यमी हैं, हमारे जो युवा वर्ग हैं, वो एंटरप्रेन्योर बने, जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने। तो मेरे हिसाब से ये एक भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। इसी तरह की स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की भी चल रही है। तो हम सब लोग बिहारी एक प्रण लें कि आने वाले समय में बिहार को उसी तरह से औद्योगिक रूप से सक्षम बनाएं जिस तरह से गुजरात और महाराष्ट्र है। और हमारे युवा जो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं वो वापस रिवर्स माइग्रेशन और वहाँ से हमारे यहाँ लोग आएँ। ये एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच होगी और ये उन्नत बिहार की एक संकल्पना होगी। अभी जो मैंने क्लास में देखा, बहुत सारे नए बच्चे जो उद्यमी बनना चाहते हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट है। एक दो जो सामाजिक जो हमारे यहाँ ऑब्स्टेकल है बिहार में, जैसे मैंने कहा, देखा भी है कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है। अगर एक आदमी सरकारी नौकरी में प्यून भी बन जाता है तो उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है रादर कि वो एंटरप्रेन्योर हो। अगर आप शादी विवाह की बात देखें तो हर आदमी चाहता है कि मेरी बिटिया अगर सरकारी नौकरी में प्यून भी मिल जाए तो उससे शादी करते हैं, ना कि एंटरप्रेन्योर से करें। तो ये हम लोगों को एक सामाजिक बदलाव, ये केवल इकोनॉमिक चेंज नहीं है, ये एक सोशल चेंज भी है। जब तक हम अपने मानसिकता को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने आप की सोच को नहीं बदलेंगे, नए बच्चों को सहयोग नहीं करेंगे, उनको संबल नहीं देंगे, परिवार में उनको रिकॉग्निशन नहीं देंगे, तब तक ये बच्चे कितना भी हम भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम को आगे लाने की कोशिश करें, वो नहीं आएगा। तो एक तरह की सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है। बिहार को अब उसी सोच में आना होगा जिस सोच में गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, जहाँ पर एक लड़का जो आईएएस ऑफिसर है उसकी भी उतनी ही पहचान है जितनी कि एक उद्यमी की है। तो आपके आने वाले समय में अगर इस सोच से हम लोगों ने बिहार में नए एंटरप्रेन्योर को प्रमोट किया, उनको एक्सेप्ट किया, तो निश्चित रूप से मुझे जो लगता है कि आने वाले 10 साल में बिहार औद्योगिक मानचित्र पर भारत में एक प्रमुखता के साथ राज्य के रूप में उभरेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो डर तो है ही, नेचुरली डर है, लोन का है। एक बहुत बड़ा जो मैंने अभी सजेस्ट भी किया, एक बहुत बड़ा है जो भारत सरकार के स्कीम में जो एक सजेशन मैं देना चाहता हूँ, टेक्निकल नो हाउ गाइडलाइंस की एक बुक की ज़रूरत है, रेडी रेकॉर्नर जिसको कहते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। जैसे मान लिया कि बच्चे ने, एक एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि मुझे बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट करनी है, तो बॉटलिंग प्लांट के कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर के एंड तक जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, इसका एक पूरा गाइडलाइंस हो। तो हर इंडस्ट्री जो प्रोबेबल इंडस्ट्री बिहार में हो सकती है, उन सब इंडस्ट्रीज का टोटल टू नो हाउ अगर आप अवेलेबल करा पाएंगे, हम लोग अवेलेबल करा पाएंगे, तो इन बच्चों को रेडी रिकॉर्नर की, जैसे रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, वैसे ही कुछ इस तरह का एक रेडीमेड बुक चाहिए जो बच्चों को गाइडलाइंस दे सके। क्योंकि 3 दिन और 4 दिन के क्लास के बाद जब बच्चे बाहर जाएंगे, एंटरप्रेन्योर के रूप में काम करेंगे, तो अभी भी एक ऑर्गेनाइज गाइडलाइंस की बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ जाएंगे आप पॉल्यूशन कंट्रोल के बाद, कैसे जाएंगे आप बैंक के पास, कैसे आप प्रोजेक्ट प्रपोजल रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट क्लियर कराएंगे। तो एक ओवरऑल गाइडलाइंस की जरूरत है जो एक ही किताब में हो, इससे उन लोगों को बहुत सहूलियत होगी। तो पटना जिला की बात करें तो ये क्षमता वर्धन जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है आपका, इस योजना के तहत जो उद्यमियों का, जो लाभार्थी हैं इस योजना से
लाभान्वित हो चुके हैं। ये पहला बैच है जिसमें हम लोग उद्यम स्थापित कैसे करें और किसके डोमेन में आपको कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसमें विभिन्न क्षेत्रों से जो रिसोर्स पर्सन है वो आ रहे हैं और वो उनको क्षमतावर्धन कर रहे हैं। और पटना जिला की बात करें तो पटना जिला में वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 में अभी तक लगभग 356 व्यक्तिगत लाभुक जो होते हैं, इंडिविजुअल जो एंटरप्रेन्योर, इनको फाइनेंस कराया जा चुका है। और सामूहिक लाभुक जो ग्रुप लोन भी कर सकते हैं, एसएचजी ग्रुप, जेएलजी ग्रुप, उनको वो लगभग 78 के आसपास ऐसे लाभुकों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। जो भी लाभुक हैं, क्या वो जो ऋण लिए हैं या यहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं वो बिजनेस कर रहे हैं? देखिए, अभी चूंकि पिछले वित्तीय वर्ष और अभी जो इस वित्तीय वर्ष में बहुत सारे जो लाभुक जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे लाभुक जो बिजनेस स्टार्ट करने की दिशा में है। बहुत सारे लाभुकों का यूनिट जो है, जैसे जो भी खाद्य प्रसंस्करण जो यूनिट है वो स्थापित हो चुका है। उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग भी वो कुछ लाभुक कर रहे हैं और कराने की दिशा में अग्रसर हैं। इसके लिए FSI लाइसेंस और क्या कहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो भी लीगलिटी होती है, फर्म का रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में हम लोगों से टच में है और उनका हम लोग गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप इस तरह से अपना उसका लाइसेंस करा करके आप मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं। सरकार द्वारा बहुत सारे फेयर भी लगाए जा रहे हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। कुछ इच्छुक और चयनित लाभुकों को वहाँ पर उनको फ्री में स्टॉल दिया जा रहा है ताकि उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो सके, न कि लोकल लेवल पर बल्कि वो नेशनल और ग्लोबल लेवल पर। जो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, कितने घंटे का ट्रेनिंग है? ये टोटल 24 घंटे की ट्रेनिंग है और इसमें डिफरेंट आवर्स हैं हर सेशन का। मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का अलग है, फूड प्रोसेसिंग का अलग है। टोटल लगभग 24 घंटे की ट्रेनिंग है जो कि 3 दिन चलेगी। 8-8 घंटे की ट्रेनिंग है जो 3 दिन चलेगी। कितने लोगों का बैच होगा, कितने छात्रों का बैच होगा? देखिए, आइडियली तो एक बैच में 30 लोगों का रखा गया है। तो अगर आज की प्रशिक्षण की बात करें तो लगभग 20 लाभुक आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम दिन है। क्या ये सिर्फ पटना जिला के लिए है या और बिहार के लिए? ये पूरे बिहार में ये कार्यक्रम आयोजित हो रही है, संचालित हो रही है। हाँ, जो लाभार्थी इस योजना से जुड़े हुए हैं और प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं, उनको 3 दिन के प्रशिक्षण के बाद 500 रुपया उनको मिलेगा और पर डे उनको 250 रुपये के अनुसार से उनको मिलेगा। और यहाँ पे और क्या-क्या और इसके अलावा उनको खाने पीने का जो प्रशिक्षण के दौरान जो होता है वो व्यवस्था की जा रही है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और हम इस योजना से जुड़े हुए DRP भी हैं और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन और साथ में DLT भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर भी हैं। तो अभी आपने देखा भारत सरकार के ट्रेनर ने क्या कुछ कहा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में वैसे लोग जो लोग बैंक से लोन लेते हैं और बैंक से लोन लेकर बिजनेस नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है, जो कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कराया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसमें बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है कि बिजनेस कैसे करें और साथ ही साथ बिहार में जो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा तरह तरह की मुहिम चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी ट्रेनर ने दिया। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों पर जुड़े रहें हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।